बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहरी शहजादी। आज का हमारा टॉपिक है कि मज़दूर कौन है। बेसिकली आम तौर पर हम लोग समझते हैं कि जो फिज़िकली डिसेबल है, जो चल नहीं सकता, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता, जिसके पास हाथ नहीं, पाँव नहीं, बाजू नहीं, वो मज़दूर है। लेकिन क्या हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथ पाँव होने के बावजूद वो मज़दूर हैं, जो चलते फिरते हैं, अपने काम काज भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मज़दूर हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होगा, आखिर वो कौन से लोग हैं जो अपना काम भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन वो मज़दूर हैं। मज़दूर उस शख्स को नहीं कहते जो चल फिर नहीं सकता। मज़दूर उस शख्स को कहते हैं जो अपने अंदर से कमज़ोर होता है। मज़दूर उस सोच को कहते हैं जो खुद को मज़दूर समझती है। मज़दूर उस अपाहिज, उस फिक्र को कहते हैं जो इंसान को अपाहिज करती है, जिसके अंदर उमंग नहीं, जो ना उम्मीद है, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं। असल में मज़दूर वो शख्स है। मंजिलें दूर नहीं होती, सिर्फ इरादे की ज़रूरत होती है। जब हम पुख्ता इरादा कर लेते हैं कुछ कर दिखाने का, तो हम मजबूर होने के बावजूद भी वो कर दिखाते हैं। और जब हम कुछ नहीं करना चाहते, हमारे पास हर चीज़, हर सहूलियात होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते। एक शख्स का वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी कि उसकी बीवी को आर्ट का शौक़ था, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने का शौक़ था। तो वो अपनी बीवी को हमेशा कहता है कि तुम ये क्या आर्ट सीखने के लिए जाती हो, ये छोड़ दो, तुम इसको ख़त्म कर दो। लेकिन उसकी बीवी को वो कहती कि मैं बस शौकिया तौर पे ये कर रही हूँ, तो मुझे करने दो, सीखने दो। उसने कहा कि मैं जॉब करता हूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, हमारे सारे वसाइल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो तुम क्यों जा रही हो। उसने कहा नहीं, मुझे करने दे, मेरा शौक़ है। उसने वो बिलाखिर जो है वो आर्ट का काम सीख लिया। शादी के 8 साल बाद ऐसा हुआ कि उस शख्स की नौकरी चली गई और वो घर में बैठ गया बेयारो मददगार। और ऐसा वक्त आया कि उनके घर हालात ऐसे हो गए कि खाने पीने के लिए भी कुछ बाकी ना रहा। उस शख्स ने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बीवी के सारे अखराजात पूरे करूँगा, ज़रूरियात पूरी करूँगा। फिर उसकी बीवी ने क्या किया कि अपने उस हुनर की बेस पे उसने काम शुरू किया। थोड़ा थोड़ा करके उसने काम शुरू किया। फिर उसके पास जैसे जैसे उसके वसाइल ज़्यादा होते गए, उसने एक छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट लिया। उस फैक्ट्री में उसने कुछ लोगों को जो है, कुछ औरतों को रोज़ी देनी शुरू की। यानी उसने वो काम शुरू कर लिया, अपना काम पे औरतों को रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसके हस्बैंड की नौकरी वहाँ से छूटी और वो उस काम में जो है वो आ गया, और वो लोग जहाँ पे वो काम करता था लोगों के अंडर रहकर, अब वो लोगों को नौकरियाँ देने लग गया, अपनी बीवी के साथ मिलकर वो काम करने लग गया। उसकी बीवी का काम इतना मयारी था कि बाहर के ममालिक में उनका जो है वो काम जो है वो जाने लग गया। और फिर उस शख्स को इस पे खुशी हुई कि मेरी बीवी ने अगर कोई हुनर सीखा तो वो बवक़्त उसकी ज़रूरत काम आ सका। उसने उससे खुद भी इस्तिफ़ादा हासिल किया और मुझे भी दिया। उसने मुझे भी भूखा नहीं मरने दिया और खुद भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल किया। तो देखें कि कोई भी हुनर है, सबसे पहली बात है कि बेटियों को अगर वो कुछ सीखना चाहती हैं, बल्कि बेटों को भी अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो शौक़ पूरा करना चाहते हैं उसको पूरा करें। और दूसरा ये है कि अगर ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करवाएं, या आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं तो इसलिए पढ़ाएंगे कि वो जॉब करेंगे बच्चे आपके, नहीं, उनको अपने शौक़ के मुताबिक पढ़ने दें। ज़िंदगी का एक मिनट का, एक लम्हे का पता नहीं होता कि आगे ज़िंदगी में क्या हो जाना है। तो एक लम्हा में ज़िंदगी जब बदल जाती है इंसान की, उसको खुद समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। इंसान को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इसी तरह अपने आप को कैरी करें, आगे लेके चलें, छोटी सोच ना रखें। दो मुकाम होते हैं, या तो किसी से रोज़ी ले लें रोज़गार के लिए, तो या फिर रोज़ी किसी को दे दें। खुद को रोज़ी देने वाला बनाएं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएं। अपनी सोच को वुसअत दें, बड़ी करें अपनी सोच, और अपनी ज़िंदगी को शुक्र वाली ज़िंदगी बनाएं, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी बनाएं। मोहसिन नवाज साहब के बारे में भी आपने सुना हो। वो रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं, आंखों से वो नाबीना हैं, चल फिर नहीं सकते। जब वो 3 साल के थे तो पोलियो का शिकार हो गए। उनके अंदर पढ़ाई का, बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ था। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखी, और जब वो कहानी लिखी तो माहनामा फूल में जब वो शाया हुई तो क्या हुआ कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई।
کو دیکھنا ان کا دیکھنا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ جو شخص جس نے محنت کر کے ایک سٹوری لکھی اور جب وہ شائع ہو کے اس کے سامنے آئی تو وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اس کو پڑھ سکے، تو کیا تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو۔ محسوس کریں کہ وہ کتنی تکلیف کی شدت ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ محنت کرے اور بالآخر اس کے سامنے وہ چیز آئے لیکن وہ اس کو محسوس نہ کر سکے، پڑھ نہ سکے، دیکھ نہ سکے۔ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ ان کی ہمسائی عورت ایک دن ان کے گھر آئی اور ان کی والدہ سے کہنے لگی کہ آپ محسن نواز صاحب کے لیے دعا کیا کریں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ کس قسم کی دعا؟ اور وہ عورت کہنے لگی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ محسن صاحب کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کے اوپر بوجھ ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہو، میرا بیٹا میرے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ آخر اس کی والدہ نے ان کو کہہ کر ٹال دیا، لیکن محسن صاحب نے یہ بات سن لی اور انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ دیکھیں اگر اس عورت نے یا زمانے والوں نے میری دو خامیوں کو دیکھا کہ میں چل نہیں سکتا اور میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرے اندر اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ابیلٹیز ہیں، میں ان ابیلٹیز کی بنیاد پر بیس پر کچھ بن کے دکھاؤں گا، میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ان کے اندر پڑھنے کی شدت تھی، لگن تھی، جذبہ تھا، اور جب ہمارے اندر کسی چیز کا جذبہ ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، شدت سے کسی چیز کو پانے کی چاہت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ خالی کیسٹ کے اندر بکس لے کے پڑھا کریں اور اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا کریں تو میں اس کو سن لیا کروں گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے تقریباً 1500 کتابیں جو ہیں وہ زبانی یاد کر لی، اور انہوں نے وہ بکس جب یاد کر لیں تو اب کیا ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پروگرام کرتے ہیں، ریڈیو میں پروگرام کرتے ہیں، پی آر مینیجر ہیں، اور جو کوئی بندہ ان سے 10 منٹ جب مل لیتا ہے نا تو وہ اپنی نا امید اور مایوس بندہ ان سے مل لینا کیا ہے وہ خود ایک ڈسیبل ہیں، وہ خود ایک ڈسیبل ہیں، لیکن جب ان سے لوگ ملتے ہیں نا تو 10 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی ان سے مل لے تو وہ اپنی زندگی جینے کے نئے جو ہے وہ مواقع ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، اپنی زندگی کے نئے مقصد بنا لیتا ہے۔ خود کو شکر گزار بنائیں، اللہ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، سحر شہزادی، اللہ حافظ۔